गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? वेरी गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? ओके। तो सबसे पहले आप सब एक फटाफट से छोटी सी एक्टिविटी कर दीजिए। आपको जिस भी किसी पर्सन से ये सेशन का लिंक मिला है, आप उनको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए इस सेशन का, ताकि उनको पता चल जाए अपने सेशन को अच्छे से ज्वाइन कर लिया है। और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन। तब तक आप सब लोग मुझे बताइए कैसे हैं आप सब। मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। ओके। तो उसके साथ साथ फिर आपने, अच्छा सब लोगों ने एक्टिविटी कर दी, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, तो आप वन टाइप कर दीजिए फिर, अगर आप लोगों ने शेयर कर दिया। ओके। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप कौन से सिटी, स्टेट, एरिया, कौन सा, आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो? ओके। मेरी वीडियो क्लियर है आपको? और मेरी ऑडियो? चलिए परफेक्ट। ओके, तो काफी सारे लोग हैं और हर इंसान डिफरेंट डिफरेंट एरिया से कनेक्टेड है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे एक चीज और बताइए कि आप लाइक प्रोफेशन वाइज आप क्या करते हो? आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप हाउसवाइफ हो, क्या करते हैं आप? हाउसवाइफ है हमारे साथ, हैं स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। चलिए कोई बात नहीं है। काफी वैरायटी में लोग हैं हमारे साथ। तो जैसे बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के लोग कनेक्टेड है हमारे साथ। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन होगा ये वाला, और काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, काफी कुछ समझ में भी आएगा। अब एक और चीज आप मुझे बताइए कि आज आपका फर्स्ट डे कितनों का है, सेकंड डे कितनों का है, आपका डे कौन सा है, थर्ड डे है, फोर्थ डे, कौन सा डे है आपका? किसी का 20th डे भी है। इतने पुराने हो चुके हैं आप ट्रेनिंग लेते लेते। चलिए, काफियों का फर्स्ट डे है, सेकंड डे भी है, सिक्स डे भी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताऊं, तो हो सकता है कि आप आज मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, जिसका फर्स्ट डे आज आप पहली बार इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सबसे एक चीज बोलना चाहूंगी, आप चैट बॉक्स से बाहर आ जाएं पहले तो। मैटर नहीं करता कि आपका डे कौन सा है, फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड डे, 20th डे है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हाँ, बस मैटर करता है कि आपने नॉलेज कितनी ली है। और आज के सेशन में आपको मैं काफी कुछ सिखाने वाली हूँ, दिखाऊंगी कम, बताऊंगी ज्यादा, काफी प्रैक्टिकल बातें हैं जो हम लोग करने वाले हैं। इनकेस अगर आपको मेरी ऑडियो का कोई इश्यू होता है, मेरी वीडियो का कोई भी इश्यू होता है, तो आप मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है? तब तक हम ज्यादा देरी न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने मुझे अपने बारे में बताया कि आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, उसी तरह से सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहूंगी। अगर मैं आपको मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम रूपाली है। और आप ही की तरह आज से कुछ टाइम पहले मैंने इस बिजनेस को देखा था, मेरी जर्नी को शुरू किया था। आता मुझे भी कुछ नहीं था, जैसे अभी हमारे साथ काफी लोग हैं जिनका फर्स्ट डे है। आता मुझे भी कुछ नहीं था, मैंने भी मेरी जर्नी को जीरो लेवल और एक जीरो एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट किया था। बट बोलते हैं ना, इंसान सीख ले तो वो कुछ भी कर सकता है, तो वही चीज मेरे साथ हुई थी। मैंने भी आपकी तरह ट्रेनिंग अटेंड करी, मैंने भी आपकी तरह सीखा था। और सीखते सीखते आज मुझे यहाँ पे मुझे अप्रॉक्स 1.5 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस प्लेटफॉर्म का। और एट प्रेजेंट मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, जिसको यहाँ पे ड्रीम लेवल बोलते हैं। और अगर मैं मेरी एज की बात करूँ तो I'm 19 years old, मैं 19 साल की हूँ। और बहुत प्राउड फील होता है जब मैं बोलती हूँ बहुत ही छोटी सी एज में बहुत ही अच्छे लेवल को अचीव कर चुकी हूँ। और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें हैं जो अचीव करनी है, बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है। ठीक है? तो सबसे पहले तो आप सब मुझे एक चीज बताइए कि आप जो ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड करने का आपका रीजन क्या है, आप क्यों अटेंड कर रहे हो ट्रेनिंग्स? मेरी वीडियो नहीं आ रही है आपको? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके क्लियर है, तो आई गेस आपका नेटवर्क इशू होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जो आप अभी 40 मिनट्स अभी मेरे साथ यहाँ पे देने वाले हो, तो क्या रीजन है आपका? पैसा कमाना है आपको? ओके। काफियों का बोलना है, काफियों को इंडिपेंडेंट बनना है, काफियों को पैसा कमाना है। आप सबको मैं एक चीज सिखाना चाहती हूँ कि अगर मैं मेरे हिसाब से बात अगर मैं स्टार्ट करूँ तो चाहे आपकी एज कितनी भी हो,
आप चाहे कितने भी बड़े हैं, आप चाहे कितने भी छोटे हैं, आप चाहे एक स्टूडेंट हो या फिर आज आप जॉब करते हो, आप एक हाउसवाइफ हो, ग्रोथ लेने का जो हक होता है ना वो हर किसी को होता है। बट यस, ग्रोथ लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमें एक चीज चाहिए होती है जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। और एक इंसान की ग्रोथ नहीं हो पाती या एक इंसान कामयाब नहीं हो पाता, सबसे बड़ा रीजन होता है कि उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसको ये नहीं पता होता कि मैं आने वाले टाइम में किस फील्ड में जाके काम करूं। ये एक लोगों का मानना होता है कि अगर हम सिर्फ स्टडीज को करेंगे, स्टडीज को करने के बाद ही हम आगे ग्रो कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके आगे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपने बोला कि आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए इंसान के पास एक राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, दुनिया में आपको पता है भी बिना पैसा कमाए कुछ भी नहीं पॉसिबल है। आजकल पैसे से काम नहीं चलता, रुपीज, रुपये से काम चलता है, ठीक है। तो रुपीज कमाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंसान पैसा कमाने के लिए, रुपए कमाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वो छोटी से छोटी जॉब भी करता है, वो बड़ा सा बड़ा काम भी करता है। बट यस, सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान काम भी करता है बट स्टिल कभी कभी भी उसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाता, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करे। आप किसी भी जॉब वाले पर्सन को देख लो, वो सुबह से शाम तक बेशक नौकरी करता है बट उसके बाद भी उसको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। वो मेहनत करने के बाद, वो काम करने के बाद भी उसको रहता है स्टिल मेरे पास पैसे कम पड़ जाते हैं, क्योंकि जब मंथ का एंड आता है तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा टॉपिक आज इसी चीज को लेकर है। आज मैं आपको यही चीजें बताने वाली हूँ कि दुनिया में पैसे कमाने के कितने तरीके होते हैं। और अगर आपकी एक स्टूडेंट एज है ना, अगर आपको लगता है कि मुझे आने वाले टाइम में मेरे करियर को बिल्ड करना है, मुझे मेरे करियर को ग्रो करना है, तो मैं यही बोलूंगी, ये जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर आपको सही टाइम पे सही चीज क्लियर हो जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा मुझे मेरे करियर के लिए मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए और मुझे किस फील्ड में जाकर मुझे क्या काम करना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर सेशन को। आप सब हैं एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? सबसे पहले तो मुझे यही बता दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहली चीज तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ESBI, ठीक है। हम लोग आज ESBI को लेकर डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट मीन जिनमें चार इक्वल चीजें होती है, तो हम लोग चार चीजों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, E को लेकर, S को लेकर, B को लेकर और I को लेकर। ये ABCD नहीं है, ये बिजनेस की ABCD है, जो शायद आपको सीखने को मिलेगी और पता चलेगी, ठीक है। अभी मुझसे किसी लाइक कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे, तो कुछ ने बोला ड्रीम्स के बारे में। ड्रीम्स हर कोई देखता है बट मैटर करता है ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप क्या करते हो, ठीक है। और ड्रीम्स को पूरा करने के लिए या फिर ड्रीम लाइफ को एंजॉय करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उसको बोलते हैं टाइम। इंसान के पास समय का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास समय ही नहीं तो आप ड्रीम्स को कैसे फुलफिल कर पाओगे, आप उन्हें एंजॉय कैसे कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आती है मनी। भाई पैसा नहीं होगा तो सपने काहे के, अगर पैसा नहीं सपने हम पूरे कैसे करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे सुरक्षा से है कि आज आप जो काम करते हो या आज आप जितनी भी मेहनत करके आप किसी भी फील्ड में जाके आप जो ग्रो करते हो, बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपके जाने के बाद वो सेम सिक्योरिटी, क्या वो सेम सुरक्षा आपकी फैमिली वालों को भी मिलेगी। अगर आज आप नहीं हो, जो आज आपने इतने मेहनत से जो आपने इतना एम्पायर खड़ा किया है, क्या आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को वो सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है एक ड्रीम लाइफ को एंजॉय करने के लिए। अगर हम किसी भी बड़ी पर्सनालिटी की बात करें तो उसका लाइफस्टाइल, उसके रहने का ढंग, पहनने का ढंग, बात करने का ढंग, बोलने का ढंग, हर हर एक चीज आपको वो बोलते हैं ना, क्लास होता है, लाइक लेवल होता है, क्लास होता है, तो वो चीज होती है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को लेकर। देखिए, मैं एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो आई गेस मुझे चीजें यहाँ से सीखने को मिली थी, बट उस टाइम पे मैं सीरियस नहीं थी सेशंस को लेके, ट्रेनिंग्स को लेके। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगी, आप इस सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड करना, बहुत ध्यान से अटेंड करना। और लास्ट में आप सबको मैं गुड न्यूज भी देकर जाऊंगी, बहुत अच्छी खबर देकर जाऊंगी मैं आप सब लोगों को, जो आपको सुनकर भी मजा आएगा और मजा आएगा सुनने में, ठीक है। तो उसका उसके लिए आप लास्ट तक वेट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, मैंने आपको बताया कि आज हम ESBI को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले आपको ई के बारे में बताऊं, ई का मतलब यहाँ पे होता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब।
एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कैटेगरी होती है जहां पे इंसान अपने समय को देता है और समय से वो पैसे कमाता है। अभी काफी लोगों ने बताया था कि हम जॉब करते हैं, तो काफी लोग हैं हमारे साथ जो ऑलरेडी ई कैटेगरी वाले हैं, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कैटेगरी होती है, जॉब वाली एक ऐसी कैटेगरी होती है जहां पर इंसान बहुत सारा समय देता है अपना, बट वो कमाता एक सेटिस्फैक्टरी इनकम है। सेटिस्फैक्टरी इनकम का मतलब होता है इतनी इनकम कमा लेता है वो जिससे उसका महीने भर का खर्च चल जाए। लेकिन अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं, यहाँ पे सिक्योरिटी कोई भी नहीं होती, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज आप जो जॉब कर रहे हैं आपको अगर कुछ हो जाता है वो आपके बच्चों को या आपकी फैमिली को वो सेम जॉब ट्रांसफर कर दी जाएगी। टाइम की बात करूं तो टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे टाइम फ्रीडम इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको पता है मुझे सुबह से लेके, अगर मेरी 6 घंटे की जॉब है मेरे को 6 घंटे जॉब करनी पड़ेगी, अगर मेरी 8 घंटे की जॉब है मेरे को 8 घंटे जॉब करनी पड़ेगी, और अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको पहले अपने बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी। वहां पे अपनी मर्जी नहीं चल सकती कि मैं काम नहीं करूंगा, अभी अभी मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरे को 2 दिन की हॉलीडे चाहिए। अगर आपका सीनियर आपको परमिट करेगा तो आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे टाइम आपका खुद का होता ही नहीं, आप अपना टाइम किसी और के अकॉर्डिंग चलाते हो। और पैसों की बात करूँ तो वहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट होता है, ऐसा नहीं होता इस महीने आपने 20,000 कमाए अगले महीने आपकी 25,000 की सैलरी आ जाएगी। हाँ, इंसेंटिव लग रहे हैं तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जो वहाँ पे जो मनी होता है, मनी हमेशा लिमिटेड होता है, वहाँ पे एक फिक्स अमाउंट की सैलरी मिलती है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं लाइफस्टाइल की बताऊं तो लाइफस्टाइल आपकी एवरेज होती है, 50-50 होती है आपकी लाइफस्टाइल। क्योंकि ना आपके पास टाइम फ्रीडम है ना आपके पास मनी फ्रीडम है, तो लाइफस्टाइल आपकी कॉम्प्रोमाइजिंग वाली होती है। आपको कुछ भी खर्चा करने से पहले आपको जेब चेक करनी पड़ती है। आपको 100 रुपए खर्च करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि मैं वहां पे पैसे लगाऊं या फिर मैं वहां पे पैसे नहीं लगाऊं। तो पहली कैटेगरी जो हमारे एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी होती है, यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरा ब्रदर है, मेरे 2 ब्रदर्स हैं, और जो मेरा छोटा वाला ब्रदर है वो अबू धाबी में रहता है, वो जॉब करता है वहां पे। और सबसे अच्छी बात बताओ तो मेरा भाई इस टाइम पे इंडिया में है, वो 2 साल बाद छुट्टी लेकर आया है। और अभी आपको मैंने एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी को लेकर डिस्कस किया था, तो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं मेरी फैमिली में देना चाहूंगी कि मेरा भाई 2 साल बाद छुट्टी लेकर आया, वो भी सिर्फ 20 दिन की छुट्टी लेकर आया है। तो ये होती है सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि आप अपनी फैमिली से भी एक लिमिटेड टाइम के लिए मिल सकते हो, और उसमें ये भी नहीं पता उस बेचारे को कहाँ कहाँ जाके लोगों से मिलना पड़ेगा। तो जो आपका टाइम होता है वो कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल पाता, आपको अपने टाइम को दूसरे के अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी हमारी एस, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आई गेस ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद ही इसके नेम पे देखा जाए तो अपने नेम से काफी चीजें जो बता देता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब आप खुद का कुछ काम करते हो। मैं आप सबको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, लोगों को बिजनेस को लेके और लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके कंफ्यूजन होती है। कुछ लोग होते हैं जो किसी की राशन की दुकान होगी, किसी की जूतों की दुकान होगी, किसी की कपड़ों की दुकान होगी, और लोग बोलते हैं कि मैं बिजनेस करता हूँ। उसको बिजनेस कभी भी नहीं बोला जाता है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि आपने खुद का कुछ काम शुरू किया, खुद का कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो बिजनेस कैटेगरी में नहीं आता, वो आता है सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में। सेल्फ एम्प्लॉयड का सिंपल सा ये मतलब होता है जो आपका समय होता है वो आप अपने अकॉर्डिंग लगाते हो। वहां पे आप वहां पे खुद का काम करते हो, वहां पे आप खुद के लिए करते हो जो करते हो, आप किसी के अंडर में आके काम नहीं करते। लेकिन हाँ, जो वहां पे टाइम होता है, टाइम वहां पे बाउंडेड होता है, वहां पे टाइम बाउंडेशंस होती ही होती हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि अगर मैं समय दूंगा या अगर मैं समय दूंगी तो मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, अगर मैं समय नहीं देता, अगर मैं सही समय नहीं दूंगा अच्छी तरह से, तो कमाई में तो मेरी दिक्कत आएगी ना, पैसे तो मेरे ही घर में कम जाएंगे। तो वहां पे टाइम आपका बाउंडेड होता है, आपको समय देना पड़ेगा भाई। अगर आपका खुद का काम है तो आप मेहनत भी करोगे, आप खूब सारा समय भी दोगे उधर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है मनी। आप पैसा कमा सकते हो, अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो अच्छा पैसा कमा सकते हो, नहीं तो बहुत रिस्क होता है, बहुत कंपटीशन होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर कल को मैं एक कपड़ों की दुकान को खोल लूंगी, क्या पता मेरे साथ मार्केट में 4 कपड़ों की दुकान और खुली हो, अब भाई क्या पता कस्टमर उसकी दुकान में जाए, किसकी दुकान में जाए। तो वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आती है हमारी सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी मैं बोलूंगी 50-50% होती है। 50-50% होने का सबसे बड़ा कारण ये है, हो सकता है कि जो काम आप करते हैं, हो सकता है कि जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी का आपने स्टार्टअप किया, वो काम आपको बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन आपके बच्चे को उसमें इंटरेस्ट ही ना हो, वो कुछ और स्टार्ट करना चाहता हो, वो किसी और फील्ड में जाना चाहता हो। क्या पता जो काम आप कर रहे हो वो आपको आता हो, लेकिन आपकी फैमिली में कोई और उसको सीखना भी ना चाहता हो। तो वहां पे उस पोजीशन को या उस लेवल को आगे प्रोसीड या आगे कंटिन्यू तभी किया जा सकता है अगर आपके घर परिवार में उसकी किसी को नॉलेज है।
अगर उसकी किसी को नॉलेज नहीं है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार प्लीज मुझे बताइएगा। तो आई गेस फिर आपका नेटवर्क इशू होगा। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन होता है, ठीक है, टाइम आपका लिमिटेड होता है, प्लस मनी यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग, आप मेहनत करोगे अच्छा कमाओगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, और लाइफस्टाइल की बात करूँ तो लाइफस्टाइल आपकी अच्छी भी हो सकती है, लाइफस्टाइल आपकी एवरेज भी हो सकती है, मीडियम मीडियोकर लाइफस्टाइल भी हो सकती है। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि जब इंसान खुद के लिए काम करता है वो दिन रात एक करके काम कर देता है, और अगर इंसान दूसरे के लिए काम करता है तो वो काम करने में और समय देने में, दोनों चीजें करने में कंजूसी करता है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, मैंने स्लाइड वगैरह शेयर नहीं करी, आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, क्लियर है आप सबको? आई गेस बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, है ना? चलो, सबको क्लियर है तो आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है, दैट इज बी। बी इज बिजनेस। बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस। और सब यहाँ पे बिजनेसमैन बैठे हैं हमारे साथ, आने वाले टाइम में आप सब लोगों ने बिजनेस ही करना है, तभी आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। तो अगर मैं आपको बिजनेस कैटेगरी के बारे में बताऊं तो बिजनेस एक ऐसी कैटेगरी होती है, बिजनेस एक ऐसी कैटेगरी होती है जहां पर आपके साथ, आप अकेले काम नहीं करते, आपके साथ लोग काम करते हैं, आपके साथ एक नेटवर्क काम करता है। हम लोग इस एग्जाम्पल को जानते हैं, दैट इज मुकेश अंबानी। हर कोई अंबानी इसको जानता है, टाटाज हो गए, बिरलाज हो गए, आज एक ये ब्रांड बन चुके हैं, आज इनका नेम, इनके पास नेम है, फेम है, रिस्पेक्ट है, इनके पास सब कुछ है। तो जो अंबानी है, अंबानी का खुद का बिजनेस है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में नहीं आते, वो एक बिजनेस कैटेगरी में आते, क्योंकि उनके नीचे बहुत लोग काम करते हैं, उनके साथ बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उन्होंने एक नेटवर्क को बिल्ड कर रखा है। उनका जो बिजनेस है, जो उनका जो काम करने का जो तरीका है, वो उन्हीं के एरिया में लिमिटेड नहीं है, जो उनका काम चलता है वो दुनिया भर में चल रहा है। ठीक है, वो काफी जगह पे फैला हुआ है। तो बिजनेस का सिंपल सा मतलब होता है नेटवर्क। जितना बड़ा आप नेटवर्क को एक्सपैंड करोगे, जितनी ज्यादा आपकी ब्रांचेस ओपन होंगी, उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। और एट प्रेजेंट अगर मैं आपको बताऊं, और अगर मैं आपको एट प्रेजेंट एक बहुत अच्छी बात बताऊं तो, जब बोलते हैं ना समय के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, समय के साथ ग्रोथ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइम पे जो बिजनेस कैटेगरी है वो फुलफिल होने में लगी, वो काफी एक्सपैंड होने में लगी, काफी फैलने में लगी है। उसका फैलने का सबसे बड़ा कारण है कि बिजनेस के लिए आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, बस आपको सही प्लेटफॉर्म का मिलना इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अभी मुकेश अंबानी का नाम लिया था, अगर हम अंबानी ग्रुप्स का एक एग्जाम्पल लेके चले तो आज अंबानी बहुत कमाते हैं, लाइक उनकी मिनट्स की, सेकंड्स की बहुत अच्छी, इवन माइक्रो सेकंड्स की, मिली सेकंड्स की उनकी बहुत अच्छी अर्निंग होती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये कि उन्होंने एक नेटवर्क बिल्ड कर रखा है, उन्होंने एक अपने नीचे चेन क्रिएट कर रखी है। चेन का मतलब यहाँ पे नेटवर्क है। ठीक है, उनके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उनका जो समय है, जो उनका समय है, जो उनका टाइम है, जो उनकी मनी फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, लाइफस्टाइल है, वो सब कुछ इंडिपेंडेंट हो चुकी है। ठीक है, उनके पास टाइम फ्रीडम अनलिमिटेड है, खुद का समय है, जहां जाना है, जैसे जाना है, कब जाना है आप जा सकते हो। मनी फ्रीडम, भैया पैसा आप अंबानी इसका चेक कर सकते हो कितना पैसा है उनके पास, वो एक बिजनेस कैटेगरी है। सिक्योरिटी, अल्टीमेट सिक्योरिटी है, अगर आज वो उन्हें कुछ हो भी जाता है ना, उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर रखा है कि उनके बाद उनके बच्चों को, इवन बच्चों के बच्चों को भी आई गेस कुछ सोचने की नीड नहीं है, तो सिक्योरिटी तो अनबिलीवेबल है। और लाइफस्टाइल की बात करूं तो लाइफस्टाइल तो बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल होती है एक बिजनेस कैटेगरी वाले पर्सन की। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, जो नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज आई। आई फॉर इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टर एक ऐसी कैटेगरी होती है जहां पे लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। ठीक है, हम लोग, आप लाइक इन्वेस्टिंग में आप काफी कैटेगरीज में जा सकते हो, लोग कोई कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, कोई कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कोई कोई क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करता है, हर किसी का इन्वेस्ट करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक ऐसी कैटेगरी होती है जहां पे आप पैसे से पैसा कमाते हो, लेकिन यहाँ पे मनी फ्रीडम, आप अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर आपके पास किसी भी इन्वेस्ट, अगर आप कहीं पे भी पैसा लगा रहे हो, अगर आपके पास एक अच्छी नॉलेज है उस फील्ड को लेकर, तो नो डाउट आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे अगर मैं मनी फ्रीडम की बात करूँ, मनी फ्रीडम अच्छी होती है, अगर आप अच्छी जगह पैसा लगा रहे हो, अच्छा पैसा कमाओगे, उसके लिए नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे टाइम फ्रीडम की बात करूँ, यहाँ पे टाइम फ्रीडम शायद हो और शायद ना भी हो, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूँ, उसकी नॉलेज सिर्फ मेरे पास है, तो टाइम सिर्फ मेरे को देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम सिर्फ मेरे को देना पड़ेगा, अगर उस चीज की नॉलेज मेरी फैमिली में किसी को नहीं है, तो मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती भाई। आप पैसा ऐसे कैसे कहीं पे भी लगा दोगे, इंसान पैसा 10 रुपए खर्च करने से पहले 100 बार सोचता है, और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इंसान आंख नाक कान मुंह सब खोल के सोचता है।
है ना। तो आप ऐसा पैसा कहीं पे भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे टाइम फ्रीडम शायद हो भी सकता है, शायद ना भी हो। जिसके पास नॉलेज है उसके ऊपर काम छोड़ा जा सकता है, बट जिसके पास नॉलेज नहीं है आप उसके भरोसे काम नहीं छोड़ोगे। और अगर सिक्योरिटी की बात करूँ, सिक्योरिटी 50-50% होती है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं किसी भी फील्ड में जाके मैं इन्वेस्ट करती हूँ, पर मेरी फैमिली में उसके बारे में किसी को भी नॉलेज नहीं है, तो मैं मेरे काम के बाद जरूरी नहीं कि मेरी फैमिली भी उस काम को करे। ठीक है। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो 50-50% है। लाइफस्टाइल आपकी अच्छी खासी हो भी सकती है और आपकी अच्छी खासी नहीं भी हो सकती है। अगर आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, मनी फ्रीडम है, तो पैसे से तो आप कमा लोगे, बट पैसा कमाने कमाने में आप लगे रहोगे, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं उस चीज को एंजॉय करने का, तो कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपको ये चारों कैटेगरीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ओके। तो मैं आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर आपको कोई कैटेगरी चूज करनी पड़े, आप कौन सी कैटेगरी चूज करना चाहेंगे? अच्छा, सबका रिस्पॉन्स मेरे पास ये सारे, मतलब आपको इतना समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, सब लोगों ने बिजनेस करना है। चलो सब बिजनेस माइंडसेट वाले बैठे हैं यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बिजनेस को लेके भी स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। चलिए, आपको मैं एक चीज बोलती हूँ, बिजनेस सिर्फ जितना बोलने में आसान है, करने में उतना ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि बिजनेस करने के लिए सबसे पहली चीज, आप बिजनेस किस चीज का बिजनेस को स्टार्ट करोगे? आपके लिए एक बिजनेस करने के लिए बिजनेस माइंडसेट भी तो होना चाहिए। चलो ठीक है, आपने कुछ भी करके आपने कुछ भी स्टार्ट भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस में रिस्क होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्या पता आप जिस भी बिजनेस को स्टार्ट करो, आप जिस भी बिजनेस को शुरू करने वाले हो, वहां पे कंपटीशन कितना ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, कल को मैं सोचती हूँ कि मुझे मेरी कपड़ों की दुकान खोलनी है, और मैंने जगह भी डिसाइड कर ली कि मुझे इस जगह पे जाके मेरी मुझे ये दुकान खोलनी है, और मैं जाके देखती हूँ वहां पे 10 दुकानें ऑलरेडी हैं कपड़ों की। तो कंपटीशन कितना ज्यादा हो गया। रिस्क भी है यहाँ पे। रिस्क यहाँ पे इस चीज का होता है, क्या पता जो मैं काम शुरू करती हूँ या जो मैं काम शुरू करने वाली हूँ वो चले भी या ना भी चले। बिजनेस में प्रॉफिट है तो बिजनेस में लॉस भी है। तो बिजनेस में आपको रिस्क भी मिलता है, बिजनेस में आपको कंपटीशन भी मिलता है, बिजनेस में एक डर भी होता है कि मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। अब यहाँ पे कितने खतरों के खिलाड़ी बैठे हैं, अब किस किस को करना है बिजनेस स्टार्ट? बिजनेस। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कवर करने वाली हूँ। देखिए, आपको मैंने इन्वेस्टर कैटेगरी के बारे में बताया, आपको मैंने बिजनेस कैटेगरी के बारे में बताया, बट रियलिटी ये है कि लोग बिजनेस को करने क्या सोचते बेशक है, बट बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले लोग डरते हैं। डर उनको होता है कि भाई कि मेरा बिजनेस फेल ना हो जाए, कहीं मुझे कंपटीशन ना फेस करना पड़े, पता नहीं मैं तो शुरू कर लूं, पता नहीं आगे काम मेरा चले या ना चले। एक ये डर होता है जो सब लोगों को होता है। यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी एक चीज बोलना चाहूंगी, जब तक आप स्टार्ट करने के लिए स्टेप नहीं उठाओगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और ये रियलिटी है कि 95% का जो पैसा होता है वो एक बिजनेसमैन कमाता है, और जो 5% का पैसा होता है वो एक एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में जाता है। पूरी दुनिया का जो 95% का जो अमाउंट होता है, जो 95% की जो शेयरिंग होती है अमाउंट को लेके, जो मनी होल्डर्स को लेके, वो जाती है हमारी बिजनेस कैटेगरी में और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में। और जो 5% का जो पैसा होता है वो डिवाइड होता है हमारा एक एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में। क्योंकि आज के टाइम पे जॉब एक सेफेस्ट ऑप्शन समझा जाता है कि भाई पढ़ाई कर ली नौकरी कर लो, पढ़ाई कर ली नौकरी कर लो। इवन जब एक बच्चे को बड़ा किया जाता है, बच्चे को अगर छोड़ो, अगर मैं मेरे बारे में ही बताऊं, जब मेरी फैमिली में मेरे को बड़ा किया गया, मेरे घर में कभी भी किसी ने ये नहीं बोला कि आपने 12th के बाद आपने कोई बिजनेस को शुरू करना है, 12th के बाद आपने खुद का कुछ स्टार्ट करना है, ऐसा कोई भी कभी नहीं बोलता। हमेशा एक बच्चे को यही सिखाया जाता है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर आओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन करो, उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, आपने एक अच्छी नौकरी करनी है। कितनों को ये चीज बताई गई है आज तक कि आपने आगे चल के एक अच्छी जॉब करनी है? इवन पेरेंट्स तो बोलते ही बोलते हैं, भाई टीचर भी यही बोलते हैं कि आपने आने वाले टाइम में एक अच्छी नौकरी करनी है। मुझे याद है जब मैंने मेरी फैमिली में डिस्कस किया कि मुझे कुछ स्टार्ट करना है, अभी जब मेरे प्रोफेसर्स को पता चला मुझे कुछ स्टार्ट करना है, तो दुनिया में सोलह हमारे भारत में दो लोग बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, ये मैंने विक्की सर से लाइन सीखी है, एक सलाहकार और एक कलाकार, जो आपको फ्री के एडवाइस देने में कभी भी नहीं चूकते, और ये रियलिटी है। ठीक है। तो जब जब आप लोग, पता है, जब हम लोग खुद से कुछ स्टार्ट करने का सोचते हैं ना, तो हमें एडवाइस देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं जो आपको फ्री के एडवाइस देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं। अब इस सिचुएशन में आते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि
एक ह्यूमन माइंडसेट होता है, वो बहुत एक वो फिकल माइंडसेट होता है, बहुत जल्दी कभी इधर चला जाता है तो कभी उधर चला जाता है। इसके लिए मैं आपको सिंपल से एक चीज बोलना चाहूंगी, आप सुनिए सबकी बट आप करिए सिर्फ अपने मन की। आपको जो चीज अच्छी लगती है आप उसमें जाइए, और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप खुद प्रॉपर नॉलेज लीजिए। मैटर ये नहीं करता आपने मेरी ट्रेनिंग अटेंड करी, मैटर ये नहीं करता आपने किसी सीनियर की ट्रेनिंग अटेंड करी और आप सिर्फ ट्रेनिंग को अटेंड करके बिजनेस को स्टार्ट करोगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। सबसे पहले किसी भी फील्ड में जाने से पहले उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको खुद के ऊपर 100% ट्रस्ट हो। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है ना, तो दुनिया कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर आपने बोला कि हमें बिजनेस कैटेगरी में जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस कैटेगरी का आने वाले टाइम में फ्यूचर कैसा है। अब मैं आपको बिजनेस को लेके कुछ चीजें बताती हूँ। आज के टाइम पे अगर आपको ग्रोथ लेनी है, अगर आज के टाइम पे आपको ग्रो करना है, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज, जिस प्लेटफॉर्म का मैं पार्ट हूँ, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। और बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात बताओ तो सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, स्टेबल हूँ, एक अच्छी अर्निंग है, प्लस अपने पेरेंट्स को काफी खुश कर चुकी हूँ। क्योंकि आज मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ शुरू करने के लिए, मुझे अगर मुझे खुद के भी खर्चे उठाने, तो शायद मैं आज वो चीजें खुद के दम पे कर सकती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने, है ना। तो वही चीज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने तो स्टार्ट कर लिया, मेरी बात को हटाते हैं, आपको ये बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए, आपको फॉरएवर का पार्ट क्यों बनना चाहिए। मैं आपको फॉरएवर के फायदे नहीं बताऊंगी कि आप इसी को स्टार्ट करो, आप इसी को ज्वाइन करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताऊंगी। अच्छा लगे यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं अच्छा लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छा ही लगेगा आपको। सबसे पहली चीज, फॉरएवर आज के टाइम पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो न जाने कितने मिलियनर्स क्रिएट कर चुके, न जाने कितने कितने मिलियनर्स क्रिएट कर चुके, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, फॉरएवर को चलते हुए 44 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं, ये यूएसए का प्रोजेक्ट है, ये यूएसए का आइडिया है। और इंडिया से अमेरिका बहुत 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 ज्यादा आगे। अब आप एक चीज खुद सोच के बताइए, आज के जो इंडियंस है वो बाहर देश में जाके नौकरी करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि इंडिया में हमें शायद ही बहुत कम प्रिविलेजेस मिलते हैं, बहुत कम बेनिफिट मिलते हैं। उन्हें पता है अगर यहाँ पे मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, शायद वहां पे जाके मैं 500 रुपए कमाना शुरू कर दूं। ये मैंने बेसिक सा एग्जांपल दिया है। तो आज के टाइम पे जो इंडियंस होते हैं वो बाहर देशों में जाके काम करते हैं, और आपको घर बैठे बैठे यहाँ पे बाहर का कॉन्सेप्ट मिला है, इससे बेटर और क्या हो सकता है। आप पता नहीं लेटे लेटे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, बैठे बैठे घूमते फिरते पता नहीं कैसे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, बट आज आपको यूएसए का प्रोजेक्ट मिल चुका है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, घर बैठे बैठे अपने सोफा बेड में बैठे बैठे आपको 164 देशों में 164 कंट्रीज में काम करने का मौका मिल चुका है। आई गेस इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। और सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं, आज आप जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने वाले हो या स्टार्ट करने वाले हो, ये स्ट्रांगली और सक्सेसफुली 44 इयर्स कंप्लीट कर चुका है। 13 मई को, 13 मई को ये 45 इयर्स कंप्लीट कर लेगा। और किसी भी बिजनेस के स्ट्रॉन्ग 45 इयर्स कंप्लीट करना बहुत ही बड़ी बात होती है, नहीं तो मार्केट में बहुत कंपनीज आती है और बहुत कंपनी जाती भी हैं। अच्छा, यहाँ से मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी आप लोगों को। लोगों के मन में डाउट होता है, भाई कंपनी है तो चली ना जाए, भाग ना जाए, कुछ फेक ना हो जाए, कुछ फ्रॉड ना हो जाए। इसके लिए मैं सबसे बेस्ट आपको एग्जांपल दूं, हो सकता है कि आपके नियर बाय फॉरएवर के ऑफिस हो, क्योंकि इंडिया में इसकी 20+ ऑफिस हैं। अगर आपके नियर बाय ऑफिस, आप जरूर जाके विजिट कीजिएगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आप जिस भी कंट्री का नाम भी नहीं जानते ना, उस कंट्री में फॉरएवर ऑलरेडी चल रही है। हमें एक चीज बताई जाती है कि एक देश की, भारत देश की सरकार पागल हो सकती है, भाई फॉरएवर के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करा दिया, लेकिन 164 देश की सरकार को पागल बनाना इजी नहीं है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आज आप जिस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो, आज आप जिस कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी कर रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को जो आपके पास तक लेकर आए, उस सोसाइटी का नाम है ईगल क्लब 23। नाम सुना है आप लोगों ने? ईगल क्लब 23 कुछ है? चलो बहुत अच्छी बात है। मैं ना आपको सबसे पहले एक चीज बोलना चाहती हूँ, ईगल क्लब 23, चलो अब बहुत सारे मेरे पास यस यस के मैसेज आ रहे हैं, मतलब आप सब जानते हैं ईगल क्लब के बारे में, नो डाउट बहुत ही पॉपुलर सोसाइटी है हमारी। चलिए, वेरी नाइस, ओके, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहती हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट और ईगल क्लब 23 दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। लोगों से पूछते भाई कंपनी का नाम क्या, लोग बोलते हैं ईगल क्लब 23, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईगल क्लब 23 एक ऑनलाइन सोसाइटी है जो फॉरएवर, मतलब ईगल क्लब 23 ऑनलाइन सोसाइटी जो फॉरएवर के साथ मिलकर काम करती है, ठीक है। ईगल क्लब 23 एक ऐसी सोसाइटी है जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स को, आपके जैसे स्टूडेंट्स को, या आपकी तरह एम्प्लॉयज को, हाउसवाइफ को एक
ऑप्शन देती है, एक अपॉर्चुनिटी शेयर करती है कि आप अपने रेगुलर लाइफ के साथ भी कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ईगल क्लब कोई भी कंपनी नहीं है, ईगल क्लब एक ऑनलाइन सोसाइटी है, और इस सोसाइटी को स्टार्ट करने वाले दो लोग हैं। सबसे पहले जो हमारे फाउंडर, उनका नाम है मिस्टर मनीष चहल, वो हरियाणा के रहने वाले हैं। और जो दूसरे हमारे फाउंडर, उनका नाम है मिस्टर विकी मोर, वो भी हरियाणा के रहने वाले हैं। और अगर मैं हमारे दोनों सीनियर्स के बारे में बताऊं तो दोनों सीनियर्स ने एक रैंडमली उनकी लाइफ में अचानक से ये प्लेटफॉर्म आया था, फॉरएवर अचानक से आया था। उन्होंने प्लेटफॉर्म को देखा, स्टडी किया, जाना, सीखा सीखा सीखा, और सीखते सीखते उन्होंने हमारे लिए एक ब्यूटीफुल सी सोसाइटी को इनोवेट किया, दैट इज ईगल क्लब 23। और ईगल क्लब 23 फॉरएवर के साथ मिलकर काम करती है। और अगर मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं कि आपको इस सोसाइटी का पार्ट क्यों बनना चाहिए, आपको इस बिजनेस का पार्ट क्यों बनना चाहिए, आपको क्यों हमारे साथ काम करना चाहिए, सबसे पहली चीज, आपको ये वर्क फ्रॉम होम नहीं देता, ये आपको वर्क फ्रॉम एनीवेयर देता है। कहीं से भी कैसे भी काम कर सकते हो, आप घर में हो, आप ऑफिस में हो, आप स्कूल में हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, आप कॉलेज में, आप जहां पे रहते हो वहां पे रह के काम कर सकते हो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और उससे भी ज्यादा अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ पे बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है। आपको सिखाने के लिए यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग अवेलेबल है, आपको सिखाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग है, आपको गाइड करने के लिए प्रॉपर यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है। प्लस आपको यहाँ पे एक ऐसा मेंटोर मिलता है। अच्छा, आप सब लोग इस ट्रेनिंग का पार्ट बने, किसी ना किसी ने आपको ट्रेनिंग का लिंक तो प्रोवाइड किया होगा या अपने आप मिल गया आपको? ट्रेनिंग का लिंक दिया है किसी ने आपको, राइट? तो बस उसी इंसान को बोलते हैं मेंटर, उसी इंसान को बोलते हैं अपलाइन। जो आपको अपना कोई भी सेल्फिश, लाइक उसको कुछ भी नहीं मिलता, वो आपको बेचारा ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, आपको कॉल भी करता है, आपके डाउट भी क्लियर करता है, आपको सिखाता भी है, समझाता भी है। तो वो एक ऐसा इंसान है जो अपना फायदा देखे बिना आपको गाइड करता है, आपको सिखाता है, आपको सपोर्ट करता है। और सबसे अच्छी बात बताऊं तो इस बिजनेस का पार्ट बनने के लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं एज आपकी 18 प्लस होनी चाहिए। आप बस 18 साल से बड़े होने चाहिए। अगर आपकी एज बिलो 18 है तो आप 18 होने का वेट करिए, उसके बाद आप हमारी सोसाइटी का पार्ट बन सकते हो। नहीं तो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन होती है कि एज आपकी 18 प्लस होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 प्लस है और अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक अच्छी तलाश में हो कि मुझे एक अच्छी अर्निंग करनी है, मुझे लाइफ में ग्रोथ लेनी है, मुझे एक अच्छी इनकम को एंजॉय करना है, तो फॉरएवर से बेस्ट और ईगल क्लब 23 सोसाइटी से बेस्ट आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताती हूँ, यहाँ तक आपको कुछ क्लियर हुआ? हम हाफ एन आवर की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक हुआ, समझ में आया कुछ? ओके, मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि एफएलपी क्या होता है। एफएलपी का मतलब है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की शॉर्ट फॉर्म है एफएलपी। और हमारी डेफिनेशन में बताऊं तो हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि फर्स्ट प्लेटफॉर्म भी यही है और लास्ट प्लेटफॉर्म भी यही है। अभी करना भी है, आगे भी यही बढ़ना है, जीना भी यहीं पे, मरना भी यहीं पे। चलो, तो हमारी लैंग्वेज में फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म है। सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको बीइंग अ स्टूडेंट कुछ चीजें डिस्कस करने वाली हूँ, शायद आपको बहुत कुछ समझ में आए, बहुत कुछ पता चले। पता है क्या होता है, जब हमें प्लेटफॉर्म मिलता है, जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमें चीजों पे ट्रस्ट नहीं हो पाता। और ट्रस्ट न होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि भाई दुनिया में इतना सारा कंपटीशन होता है, दुनिया में इतनी सारी कंपटीशन है, दुनिया में इतना फेक हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। अचानक से हमको कोई आके बोलता है कि आप ऐसे भी करके कमा सकते हो, लोगों को इस चीज पे ट्रस्ट नहीं होता। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल सी चीज आपसे बोलना चाहूंगी, फॉरएवर के बारे में आप प्रॉपर आप गूगल पे जा सकते हो। ठीक है, आप फॉरएवर के बारे में आप जाके प्रॉपर गूगल पे सर्च कर सकते हो। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आप गूगल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा प्लेटफॉर्म कितने टाइम से चल रहा है, प्लेटफॉर्म में कितनी अचीवमेंट हो चुकी है, कितनी ग्रोथ हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको बेस्ट तरीका बोलना चाहूंगी, आप लोगों की ना सुन के आप खुद की सुनिएगा। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मेरे माइंडसेट, जो मेरा माइंडसेट था उसको तोड़ने वाले, उसको कुछ का कुछ उसे मोल्ड करने वाले, उसको बदलने वाले बहुत लोग आए थे। और ये होता है, हम जब कुछ स्टार्ट करते हैं, हम जब कुछ शुरू करने वाले होते हैं, हमें रोकने वाले बहुत मिलते हैं, हमें गाइडेंस देने वाले बहुत मिलते हैं। उस टाइम पे इम्पोर्टेंट है कि आपका डिसीजन कितना स्ट्रांग है, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने यहीं पे आके सीखी है कि एक मिनट में कभी किसी की लाइफ नहीं बदलती, लेकिन ये भी रियलिटी है कि एक मिनट के लिए हुए डिसीजन से आप 100% अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। और आप सबने बोला कि आपको ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, अपनी ड्रीम लाइफ को हर कोई एंजॉय करना चाहता है, बट ड्रीम लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको स्टेप उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आज आप स्टेप नहीं उठाओगे तो नो डाउट आगे आने वाले टाइम में कोई हेल्प भी नहीं कर पाएगा आपकी। लोगों का कहना होता है मैं आज नहीं कर रहा, मैं कुछ टाइम बाद कर लूंगा, मैं कुछ टाइम बाद देख लूंगा, मैं मेरी स्टडीज के बाद करूंगा।
जहाँ पे लोगों का ये डाउट होता है कि मैं स्टडीज के बाद शुरू करूंगा, मैं स्टडीज के बाद इसके बारे में सीखना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, वहां पे मैं सिंपली एक चीज बोलना चाहती हूँ, अगर आपका ये सोचना है कि स्टडीज के बाद करूंगा, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि स्टडीज के साथ साथ अगर आप इसको शुरू करते हो, पहली बात तो आपको भी स्टडीज छोड़ने के लिए कोई नहीं बोलता, ठीक है, कि आपको सिर्फ अपना पूरा टाइम यहीं पे डिवोट करना है, ऐसा कोई नहीं बोलता आपसे। आप स्टडीज के साथ इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हो, आप स्टडीज के साथ ग्रोथ कर सकते हो, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। जहाँ पे 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद आपको डिग्री का एक पेपर मिलता है, वहीं पे यहाँ पे आपको 3 साल के बाद आपको प्रॉपर एक अच्छी इनकम मिलती है, एक अच्छा लेवल मिलता है, प्लस आपको एक सिक्योरिटी मिलती है। मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ कि अगर आप आज इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो और आप शुरू करते हो, आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले 2 तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम होती है और एक पैसिव इनकम होती है। आपको यहाँ पे पैसिव इनकम मिलती है। एक्टिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो आप जब तक काम करोगे आप तब तक एंजॉय कर सकते हो, पर पैसिव इनकम एक वो होती है जो आप काम नहीं भी करोगे ना, तब भी आप उस चीज को एंजॉय कर सकते हो, जो आज हमारे सीनियर्स एंजॉय करते हैं। सीनियर्स लाइक हर 1 से 2 महीने में अच्छी टूर पे जाते हैं, अपनी अपनी एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। कि वो काम नहीं भी करे प्लस फिर भी वो एक अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि आंखें खोल के तौर पे पैसा कमाता है, पैसे ऐसे कमाओ कि आंखें बंद करके भी कमा सको। वो चीज आपको यहाँ पर मिलती है। आपको यहाँ पे एक अच्छी सिक्योरिटी मिलती है, कल खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है, और एग्जाम्पल कर मेरे को कुछ हो जाता है, तो अगर आज मैं इस मैनेजर लेवल को अचीव कर चुकी हूँ, तो मेरा सेम लेवल और मेरी सेम इनकम मेरी फैमिली को ट्रांसफर कर दी जाएगी। मतलब आज जो मैंने एक डिसीजन लिया है ना, अगर मैंने आज सोचा है कि मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, मुझे इस बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ लेनी है, और कल अगर मेरी शादी भी हो जाती है या फिर अगर कल को कुछ हो भी जाता है मुझे, मेरा सेम लेवल और मेरी सेम इनकम मेरी फैमिली को मिल जाएगी। मतलब आज का जो मैंने एक सिंगल डिसीजन लिया है ना, वो डिसीजन मेरी फ्यूचर को लेके चल रहा है। मतलब उस एक डिसीजन से मेरा फ्यूचर तक चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलती है बहुत अच्छी सिक्योरिटी। प्लस हम लोग एक वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो हेल्थ और वेल्थ के ऊपर काम करती है। ठीक है, हम लोगों के मन में एक डाउट होता है कि मुझे काम क्या करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा बता के जाती हूँ कि आपको काम क्या करना पड़ेगा, तो अब शायद आपकी काम की बात होगी, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल से हम लोग 2 चीजों के ऊपर काम करते हैं, हम लोग हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, हम लोग वेल्थ के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, हम हेल्थ के ऊपर काम इस तरह से करते हैं, हमारे पास प्रॉपर अच्छे हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं जिसलिए हम हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, प्लस हम आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, इसलिए हम लोग बिजनेस कॉन्सेप्ट को शेयर करते हैं, इसलिए हम लोग वेल्थ के ऊपर भी काम करते हैं। आपको भी कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, ठीक है, ट्रेनिंग खत्म होने वाली है, आपको कुछ भी नहीं करना यहाँ पे। आपको प्रॉपर, अगर आपका फर्स्ट डे है तो आपको 3 to 4 days की ट्रेनिंग लेनी है। अगर आप काफी दिनों से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो आपके सीनियर्स आपको आगे का प्रोसेस बता देंगे। आपको सिर्फ कुछ चीजें करनी है जो मैं आपको लास्ट में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आपने बढ़िया तरह से ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, बहुत शांत दिमाग से अटेंड करना है, हड़बड़ाहट में नहीं अटेंड करना। आपको पता है हमारा ट्रेनिंग सिस्टम बेस्ट क्यों है? मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे एक ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा मिलता है। हमारा ट्रेनिंग सिस्टम बेस्ट इसलिए क्योंकि आपको एक प्रॉपर 3 to 4 days का टाइम देता है। आप प्रॉपर बिजनेस को देखो, सीखो, समझो, एनालाइज करो, एग्जामाइन करो, उसके बाद डिसाइड करो कि मुझे बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपसे कोई नहीं बोलता कि आप सडन डिसीजन लेके शुरू करो, आपको प्रॉपर टाइम मिलता है सोचने का, सीखने का, समझने का। इसलिए ईगल क्लब का ट्रेनिंग सिस्टम बेस्ट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिलीजन मैटर नहीं करता, कास्ट मैटर नहीं करता, कलर मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करता है कि आपके पास बड़े ड्रीम्स होने चाहिए। अगर आप सब ड्रीमर्स हो, अगर आप सब लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आप लाइफ में कुछ हटके करना चाहते हो और एक अच्छी ग्रोथ को एक अच्छी एज में अचीव करना चाहते हो, तो मैं आपसे यही बोलूंगी आप बढ़िया तरह से ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, प्रॉपर आप बिजनेस को सीखिए। ठीक है, आपको जहां भी दिक्कत परेशानी होती है, जिस भी रिस्पेक्टिव पर्सन से आपको ट्रेनिंग्स की लिंक मिल रही है, आप उन चीजों को उनसे डिस्कस करो, उनसे अपने क्वेश्चंस पूछिए। ठीक है, और बहुत जल्दी मिलके स्टार्ट करते हैं हम लोग, हाई लेवल की ट्रेनिंग्स का भी पार्ट बनेंगे। और अगर आज की आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है eagleRupali_23, आप मुझे फॉलो करके या आप मुझे स्टोरी मेंशन करके आप बता सकते हो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। यस, अब बात आती है सरप्राइज की। बिल्कुल, मुझे याद नहीं था बट मुझे काफियों ने याद दिला दे सरप्राइज क्या है। बिल्कुल, मैं आपको सरप्राइज बताकर जाऊंगी। सरप्राइज ये है कि हमारी सोसाइटी डे बाय डे ग्रो करती जा रही है, और ग्रोथ का कारण है आप जैसे बहुत अच्छे लर्नर्स आ रहे हैं यहाँ पे, आप जैसे बहुत अच्छे सीखने वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो बिजनेस का पार्ट बन के आगे ग्रोथ लेने वाले हैं। तो
आने वाली 16th ऑफ अप्रैल को बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही बड़ा कार अचीवमेंट है। लोग बोलते हैं ना ऑनलाइन पैसा नहीं आता, ऑनलाइन तो कमाई नहीं होती, ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं होता। तो उस चीज के बारे में आपको पता चलेगा आने वाली 16th ऑफ अप्रैल को। अभी आज 5 तारीख है, आने वाले कुछ दिन बाद एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। और सर का नाम है मिस्टर मंजीत कासवान। उन्होंने आज से कुछ टाइम पहले इस जर्नी को शुरू किया था आप ही की तरह। और सर खुद के दम पे इस बिजनेस में ग्रो कर चुके हैं। सर खुद के दम पे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर चुके हैं। और सर का लेवल अगर बताऊं, सर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। और 16th ऑफ अप्रैल को सर अपना ड्रीम पूरा करने वाले हैं। तो 16th ऑफ अप्रैल के अचीवमेंट के लिए आप सब रेडी रहेगा। सर की इंस्टाग्राम आईडी है मंजीत कासवान _23। आप उनको जाके फॉलो जरूर कीजिएगा और अपडेट्स के लिए आप फुल्ली रेडी रहिएगा। क्योंकि 16 अप्रैल की जब आप अचीवमेंट देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आने वाला सेम टाइम आपका है और आने वाला सेम फ्यूचर आपका है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारा यूट्यूब का पेज है ईगल क्लब 23। आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे साथ ऑलरेडी 1.5 लाख से ज्यादा की जो जनता बोलते हैं, 1.5 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्टेड है यूट्यूब पे। और इवन इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है ईगल क्लब 23। आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। आपको वहां पे बहुत कुछ पता चलेगा, आपको सारे लेटेस्ट अपडेट वहां पे मिलेंगे। कोई बात नहीं, आप रेडी रहिए, प्रॉपर सीखिए और 16th अप्रैल के अचीवमेंट के लिए रेडी रहिएगा। और बहुत जल्दी मिलकर शुरू करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करिए प्रॉपर नॉलेज लेके, प्रॉपर माइंडसेट को बिल्ड करके और हाई लेवल की सेशंस का पार्ट बनिए। ओके, आई विश आपने आज की ट्रेनिंग से कुछ सीखा होगा, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड किया होगा। और मिलते हैं फिर आगे की फर्दर ट्रेनिंग्स में। थैंक यू सो मच एवरीवन।